प्यारे साथियों, हम लेकर आए हैं किताबों से कुछ हटकर, किताबों का बहुत सारी व्याकरण की किताबों का सार, लेकिन उससे भी बहुत कुछ आगे। प्यारे साथियों, आज हम पढ़े थे व्याकरण का एक टॉपिक, कल हमने उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे व्याकरण में एक सबसे पहली इकाई, जो सबसे पहली इकाई होती है वह थी हमारी वर्ण विचार। क्या थी? वर्ण विचार। सबसे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि वर्ण क्या है। प्यारे साथियों, वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण से कई अर्थ निकलते हैं। वर्ण शारीरिक रूप जो होता है वह भी वर्ण कहलाता है। यहां मैंने क्या बताया? वर्ण का मतलब एक प्रतिरूप होता है। प्रतिरूप मतलब एक मूर्त, मूर्ति जिसे कहते हैं, यानी किसी चीज को जो आकार दिया जाता है वह आकार वर्ण कहलाता है। मेरी दृष्टि में अपन कहते हैं किसी को सुंदर वर्ण का है, वह गौर वर्ण का है, वह श्याम वर्ण का है। जी हाँ, वही वही आकार, वही रूप, वही प्रतिरूप, वही इमेज हम किसी की कह सकते हैं। वर्ण का मतलब सही सटीक अर्थ होता है किसी की इमेज, किसी का स्वरूप जो होता है वह वर्ण कहलाता है। वर्ण के अंतर्गत हम बात करते हैं वर्ण से जो पहले की इकाई होती है, वर्ण से पहले की इकाई जिसे हम केवल बोलते हैं। प्यारे साथियों, जब हम वर्ण से पूर्व की जो इकाई होती है उसे बोलते हैं तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो होती है, जिसको हम केवल बोल सकते हैं, केवल बोल सकते हैं, श्रोता उसे केवल सुन सकता है, तो सुनने की जो इकाई है, सुनकर के जो ग्रहण की जा रही है, सबसे छोटी भाषा की इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो केवल सुनकर के ग्रहण की जा रही है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो केवल बोल करके अभिव्यक्त की जा रही है, वह कहलाती है ध्वनि। क्या कहलाती है? ध्वनि। और ध्वनि को यदि हम रूप दे दें, प्रतीक दे दें, यदि ध्वनि को हम कोई आकार दे दें तो वह बन जाता है वर्ण। जैसे कि हम कह सकते हैं वर्ण का मतलब यह हुआ कि भाषा का सबसे छोटा, या भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकेंगे वह कहलाएगा वर्ण। क्या कहलाएगा? वर्ण। अब एक बात और बता देता हूं, मैं मेरी भाषा में अगर देखा जाऊं, मेरी भाषा में देखा जाए तो मैंने इसकी एक परिभाषा बनाई है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके वह वर्ण कहलाती है। जैसे कि हमारे पास में कै, चे, टे, ले, रे, ये सब ऐसे अक्षर हैं, ऐसी ध्वनियां हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार से जो ये वर्ण इकाइयां होती हैं, इन वर्णों को भी हमने कुछ भागों में बांटा है। प्यारे साथियों, वर्णों की अगर हम बात करें तो वर्ण की मैंने एक परिभाषा और देखी। देखिए वो परिभाषा क्या होती है, सही सटीक परिभाषा अगर मैं बताऊं तो मानना कि मुंह से निकलने वाली ध्वनि को हम जिस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिस प्रतीक के द्वारा दिखाते हैं, लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, उस प्रतीक को भी वर्ण कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब, जो हम बोल रहे हैं उस बोलने वाली चीज को जिस चिन्ह के द्वारा हम लिख रहे हैं वह लिखा हुआ चिन्ह भी वर्ण कहला सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? प्रश्न इस प्रकार से भी बन जाता है कि भाषा की सबसे छोटी, सबसे लघु, या सबसे का मतलब सर्वोत्तम, सबसे लगे आ गया कि भाषा की सबसे लघु लिखित इकाई जिसे लिखा जा सके, लिखित इकाई क्या कहलाएगी? लिखित इकाई ही क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। वर्ण की बात करें तो वर्ण जो होता है, इस वर्ण के मूलतः दो प्रकार होते हैं। क्या, कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं।
वर्ण के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। आज हम बात करते हैं उन्हीं दोनों प्रकारों के रूप बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर वर्ण। क्या होता है? सबसे पहला जो होता है वह होता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा प्रकार होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। लेकिन इससे पहले इन दोनों के बारे में अपन कुछ अध्ययन करें, उससे पहले हम एक छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला वर्णों से मिलकर के जो बनता है, या वर्णों का जो समूह होता है, वर्णों का एक जो निश्चित समूह है, यूं कह सकते हैं कि भारतीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जो हिंदी के मानक वर्ण होते हैं, उन मानक वर्णों का एक समूह है और उस निर्धारित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि वर्णमाला जो होती है, यह वर्णमाला क्या कहलाती है? हम कह सकते हैं इसे कि संयोजित क्रम में व्यवस्थित वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। हिंदी के संबंध में बात कर रहे हैं कि वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। अब ये 44 वर्ण कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे स्वर वर्ण की। इसकी बात कर रहे थे स्वर वर्ण की। तो स्वर वर्ण क्या होता है? तो पहले साथियों, जो स्वर वर्ण होता है, इसके बारे में मैं मौखिक रूप आपको बता दूं। स्वर, सबसे पहले तो बता दूं कि स्वर जो होते हैं, स्वर अपने आप में, स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप होता है। स्वर वर्णों का स्वतंत्र रूप होता है। वर्णों का क्या होता है? स्वतंत्र रूप होता है। यानी कि यह किसी अन्य से मिलकर के नहीं बनते हैं। स्वर या तो स्वतंत्र है, या तो मौलिक है, या फिर वह स्वर से ही मिलकर बनता है, अन्य किसी का सहारा नहीं लेता है। यूं कह सकते हैं हम कि स्वर जो होते हैं वो मुख को खोल करके, पूरी तरह से मुख को खोल करके बोले जा सकते हैं। स्वर की अगर देखा जाए तो शुद्ध जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, वह सही, सटीक और बिल्कुल ग्रंथों के अंदर जो सही मानी गई है, वह परिभाषा होती है स्वर की, कि मुंह से जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, मैं यहां पर लिख रहा हूं ये परिभाषा, देखिए, कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, उच्चारण से मेरा तात्पर्य है बोलने पर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर वायु जो हमारे मुख विवर से निकलती है, वायु मुख विवर मतलब मुख मार्ग से, मुख विवर से बिना किसी बाधा से, मेरा तात्पर्य यहां पर बिना किसी स्वर तंत्री को, बिना किसी स्वर तंत्री को स्पर्श करे हुए या स्पर्श किए बाहर आती है, स्पर्श, बिना स्पर्श किए बाहर आती है, तो बिना स्पर्श किए बाहर आती है, तो वे वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये स्वर वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बाकी की चर्चा अपन देखते हैं कल। धन्यवाद।